वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक हमारे पास होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आते हैं, और एक होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें आपके बॉडी के अंदर जो बाकी न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं। अगर हम एएनएस की बात करें तो आपका जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ काम करते हैं और बॉडी को रेगुलेट करते, बॉडी को सही रखता है। और इसको हम इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इस पे तमाम वो काम होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो जिस तरह इंसान की बॉडी सेल से बनी हुई है, इसी तरीके से इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। तो न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। जिस तरह बाकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और ऑर्गेनील्स होते हैं, इसी तरीके से न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियस और ऑर्गेनील्स होते हैं। हमने फिर न्यूरॉन्स को डिवाइड किए यहाँ पर दो किस्म के फॉर्म में। न्यूरॉन जिसके पास ब्रांचेस होती है और जिसमें प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। इस तरीके से न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो इट कैन नॉट चेंज अंडरगो डिवीजन। ये न्यूरॉन के दो पॉइंट्स हैं, टाइप्स नहीं बल्कि दो पॉइंट्स हैं। एक ये कि न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज जाते हैं वो एक्सॉन के ज़रिए जाते हैं और उसमें से डेंड्राइट्स निकले होते हैं, यानी ब्रांचेस निकली होती है जो मैसेज को पकड़ता है और फिर एक्सॉन के अंदर डाल के आगे ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, न्यूरॉन के अंदर जो है सेंट्रोसोम नहीं होता, इस वजह से न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते। जैसे बॉडी के बाकी सेल डिवाइड होते हैं तो न्यूरॉन के अंदर सेल डिवीज़न नहीं होती। इसलिए हमारे पास वक्त के साथ साथ हमारा जो दिमाग है वो कमज़ोर होते जाते हैं, बुढ़ापे तक हम जाते हैं, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स तो बनते नहीं, वो सारे पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें याददाश्त में मसले आ जाते हैं बुढ़ापे की उम्र में। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने इसको डिवाइड किया दो टाइप्स में, एक है मोटर न्यूरॉन और एक है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये वो न्यूरॉन्स हैं जो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो दिमाग आपको रिस्पॉन्स देगा कि भाई ये चीज़ गर्म है। ये किसके थ्रू देगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो यहाँ लिखे कि न्यूरॉन विच कैरी द मोटर इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल इफेक्शंस ऑर्गन लाइक मसल, ग्लैंड्स, ब्लड वेसल, यानी जो भी मैसेज है वो दिमाग से ले जाएगा वहाँ पर जहाँ पर कोई भी इफ़ेक्ट हुआ है, जैसे ब्लड में, ग्लैंड्स में या ऑर्गन्स वगैरह में। हम मोटर न्यूरॉन्स को इफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इस न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो लेंथी होती है और डेंड्राइट्स इनके शॉर्ट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये वो न्यूरॉन है जो आपका मैसेज दिमाग तक ले जाते हैं। मोटर न्यूरॉन दिमाग से वापस लाते हैं मैसेज, और सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को दिमाग तक ले जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ टेस्ट की, कोई मीठी चीज़, तो वो जो मीठे होने का मैसेज है वो कौन ले जाएगा दिमाग को? सेंसरी को। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा और फिर आपको जवाब कौन देगा? मोटर न्यूरॉन देगा कि हाँ ये चीज़ मीठी है। फिर अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि ये आपके पास एक बायोमोलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स है, जिसके साथ कोई भी ड्रग्स बाइंड होके इफ़ेक्ट देते हैं। ये एंजाइम वाले भी होते हैं, जैसे एंजाइम वहाँ पर इफ़ेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है जो आपके मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होने में मदद देता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है जो आपके मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल करने में मदद देते हैं। उसके अलावा हमारे पास लोकल मीडिएटर्स क्या होते हैं? लोकल मीडिएटर्स आपके पास कोई केमिकल्स होती है जो कि बॉडी के अंदर सीक्रेट्स होती है और जो खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। दे डू नॉट एंटर द ब्लड, ये ब्लड में नहीं जाती है। जिसकी एग्जांपल में अगर हम दे दूँ हिस्टामिन हो गए या आपके थूक हो गए या आपके जो आंसू हो गए, ये लोकल मीडिएटर्स हैं। हार्मोन्स हमारे पास क्या होते हैं? हार्मोन्स हमारे पास एक केमिकल होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।